आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, तो आपका आज यानी 14 सितंबर को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है। ओके, इसका पार्ट 1 आ चुका है। मैं आपको लगातार तैयारी करा रहा हूँ। ओके, पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों आपको आपके फ्लेमिंगो के पोर्ट्स पोएट्री और आपके क्या है विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और जो क्वेश्चन आंसर बताए थे आपने उन्हें तैयार कर लिया होगा। ओके, ये पार्ट 2 है। इसमें हम क्या है आपके ग्रामर संबंधी क्वेश्चन अब कवर कर लेंगे, आपका लेटर, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, नोटिस इत्यादि। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा कैसे आपको लिखना है पेपर में, जिससे आप क्या है फुल में फुल आप स्कोर कर सके। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं फॉर्मल लेटर। ओके, फॉर्मल लेटर मतलब होता है जो अधिकारियों वगैरह को पत्र लिखा जाता है। ओके, अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है। तो पहला इसमें क्वेश्चन ऐसे आपका है, यू आर कुणाल पाठक, ये आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, रिसाइडिंग इंदुपुरी कॉलोनी सतना MP, राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप एक पत्र लिखना है जिसमें आपको क्या है ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगानी है। ओके, हिंदी में कहा जाए तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ओके, और आपको आगे क्या है कि आपको एक नाम दिया जाएगा कि आप क्या नाम है और आपको एक पता दिया जाता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। तो आपको किस प्रकार से पेपर में लिखना है वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो पहले आपको यहाँ एड्रेस लिखना है जो आपको जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया है जी, आपको ध्यान रखना है। ये नहीं अपने आप जहाँ रह रहे हैं आप वहाँ का लिखना है, आपको जो क्वेश्चन में दिया जाए तब लिखना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया आपका, तब आपका अपने घर का लिख सकते हैं, अपने वो लिख सकते हैं। ओके, लेकिन पहले लेकिन आपको कहाँ लिखना है, जो आपको पेपर में दिया जाए उसका लिखना है। ओके, इस प्रकार से फिर डेट डाल देनी जिस डेट को आप लिख रहे हैं। तो अभी आपको लिख देना है इसमें 14 सितंबर 2023। ओके, ये मैंने लास्ट ईयर लिखा था जब का रखा हुआ है। ओके, फिर आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपका जो भी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें सतना है तो सतना लिख दिया मैंने। ओके, सब्जेक्ट में आपको लिख देना है, अब ये नहीं लिखना है। ओके, ये एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ये सब्जेक्ट में आपको लिखना है इम्पोजिंग अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, रिस्पेक्ट, फिर आपको लिखना है रिस्पेक्टिंग सर। ये आपको ये अभी कहाँ से लिखना है, ये आपके क्वेश्चन से आप लिख लीजिए। क्वेश्चन ही में पूरा बताया कि आपको क्या किसके ऊपर लिखना है, वही आपको यहाँ लिख देना है। ओके, रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। ओके, मैं आपका ध्यान कहाँ है जो ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर मैं आपको करना चाहता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, माई एग्जाम आर नियरेस्ट। ओके, आई एम वेरी बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम। मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। ओके, मेरे जो परीक्षाएं हैं बहुत नज़दीक आ गई हैं और मैं अपनी तैयारी करने में क्या है व्यस्त हूँ। ओके, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विथ मी, लेकिन वह बहुत सारी मेरे पास कुछ समस्याएं हैं। ओके, द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर ऑफ सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑल डे लॉन्ग टिल लेट नाइट। लेकिन मेरे क्या है जो आसपास के लोग हैं वो क्या है अपने त्यौहार मनाने के लिए क्या है साउंड लाउड स्पीकर का उपयोग कर रहे हैं। ओके, साउंड डीजे का उपयोग कर रहे हैं। ओके, और लंबी रात तक, ओके, देर रात तक। ओके, मैनी टाइम आई रिक्वेस्ट डैम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। हमने पहले कई बार उनसे विनती की है, भाई साहब थोड़ा धीमे बजाइए या बंद कर दीजिए, हमारा भाई पेपर चल रहा है, लेकिन उन्होंने क्या है मेरी बात नहीं सुनी। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। ओके, तो हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इम्पोज अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल माई एग्जाम ओवर। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा क्या रोक लगवा दीजिए जब तक मेरे क्या है पेपर खत्म नहीं हो जाते। थैंक यू वेरी मच। योर फेथफुली, जो आपको क्या है अब योर फेथफुली में आपको ये बात लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए। ओके, क्वेश्चन में जो आपका नाम दिया है वही आपको लिखना है, यहाँ नहीं कि आप अपने से नाम लिख देना है, जो क्वेश्चन में दिया जाए वही आपको लिखना है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट है यू आर आपका है रमन सिंह, ये आपका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। ओके, नगर कॉलोनी उज्जैन MP, राइट अ लेटर। ओके, राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि जो आपका अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, हॉस्पिटल, उसमें क्या है कम अव्यवस्था फैली हुई है। ओके, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ आपको जो भी आपको एड्रेस दिया है वो लिख देना, डेट लिख देनी है, जिस तारीख को लिख रहे हैं तो आपको लिखना है 14 सितंबर 2023 पेपर में आता है। ओके, यहाँ आपको राइट अ रियल टाइम डेट लिखनी है जिस दिन आप लिख रहे हैं। ओके, तो ये आपका द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सतना, फिर आपको जो भी आपका दिया हुआ जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना है। ओके, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट दी हुई जैसे उज्जैन है तो उज्जैन आपको लिख देना है। सब्जेक्ट है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको इन सबकी स्पेलिंग भी याद नहीं करनी, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। फिर आपका ये दिया हुआ है रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीफिकेशन ऑफ इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये तो आपको क्या है आई वुड लाइक टू सबमिट ड्रा में आपको सभी में लिख देना है। ओके, और फिर जो आपका जो सब्जेक्ट है वही आपको कॉपी कर देना है। ओके,
दे आर ओके। तो अब मैं आपका ध्यान कहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अपने अस्पताल हैं ओके उनमें अव्यवस्था फैली उसके ऊपर। दे आर ओनली 2 डॉक्टर एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ केवल 2 डॉक्टर हैं, 3 नर्स है ओके। ये प्रॉब्लम है। दे डू नॉट अटेंड हॉस्पिटल रेगुलर, लेकिन वो क्या है, वो भी क्या है रेगुलर क्या है उपस्थित नहीं होती ओके। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, और क्या है नर्स क्या है जो पेशेंट उनको अच्छे प्रॉपर से नहीं देखती है, प्रॉपर रूप से नहीं देखी है। देयर इज नो सर्जरी मशीन इन द हॉस्पिटल, सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल एंड द बेड शीट डू नॉट क्लीन टाइमली ओके। वहाँ क्या है अस्पताल में हॉस्पिटल में एक भी सोनोग्राफी मशीन नहीं है, और जो वहाँ की बेड शीट है वो बहुत गंदी डली रहती है ओके, इसमें बताया गया। तो हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर ओके, मतलब जो इस मैटर है इस मैटर में आप एक्शन लीजिए, आप कलेक्टर से कह रहे हैं। सो दैट द पीपल में गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि क्या है जो सरकार की योजनाएं हैं ओके, और सरकार की योजना का जो फायदा है ओके, व्यवस्था है उनका क्या है जनता लोग क्या उसका फायदा ले सके ओके। इस प्रकार से आपको लिख देना है थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली, जो भी आपका दिया हुआ है नाम वो आपको लिख देना है ओके। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है जो आप अपने मित्र यार दोस्त माता पिता इन सबको लिखते हैं ओके। तो देख लेते पहला है आपका नाम दिया हुआ, फिर इसमें नाम दिया हुआ है, फिर आपका जो एड्रेस दिया हुआ है तो सभी में रहेगा। फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। आपका जो फ्रेंड है अमन उसको आपको क्या है पत्र लिखना है और उसे क्या है बधाई देनी है, उसने क्या है ब्रिलियंट सक्सेस प्राप्त की है बोर्ड एग्जाम में ओके। तो मैं भी आपको जब बधाई दूंगा जब आप क्या है अभी बोर्ड एग्जाम 2023 में आप क्या है अच्छा प्रदर्शन करेंगे ओके। और आपको क्या है आपको 25,000 का भी आपको क्या है राशि मिलेगी ओके। तो आप बेहतरीन अच्छा तैयार कर लीजिएगा ओके। 25,000 की धनराशि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आप लोगों को पता है जब मिडिल क्लास के लड़के हैं तो उन्हें पता चल सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है 25,000, इसलिए अच्छे से तैयारी करिएगा, जिससे आप क्या है जो भी आपके टाइटेरिया रहेगा 75% 60% जैसा भी टाइटेरिया रहेगा उसके अनुसार आप क्या है मतलब आपको हाई स्कोर करना है, 85-90% बनानी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 25,000 आपको मिलना ही है और आपकी सरकार की योजना को फायदा ही मिलेगा ओके। तो मेहनत करिएगा ओके। तो चलिए अपन देख लेते हैं आगे। तो अपन बात कर रहे थे इनफॉर्मल लेटर की, इस प्रकार से आपको लिखना है, इसी वही पैटर्न रहेगा आपका कि आपको जो आपका दिया हुआ एड्रेस वो डाल देना, डेट डाल देनी है, फिर आपको थोड़ा पैटर्न इसमें बदल जाएगा। इसमें लिखना है डियर फ्रेंड अमन आई एम हैप्पियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी जहाँ हो वहाँ खुश होगे भगवान की कृपा से ओके। टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग दैट आई कम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस ओके इन द बोर्ड एग्जाम। जब मैं क्या सुबह मॉर्निंग में अखबार पढ़ा तो मैंने देखा कि भाई तुम्हारा नाम छपा हुआ है, तुम्हारी फोटो छपी हुई है ओके। तो मैंने तुम्हारी क्या है ब्रिलियंट सक्सेस जो आपने क्या है बोर्ड परीक्षा में प्राप्त की है उसको मैंने जाना। योर फोटोग्राफ ड्रू माई अटेंशन, आपकी तुम्हारी उसकी फोटो छपी हुई थी ओके, तो उसने अच्छे नंबर लाए हैं। तो जो फोटो मैंने देखा जैसे कि यार भाई ये तो मेरा दोस्त अमन है ओके, तो ये क्या है उसने अटेंशन किया उसी फोटो ने मेरी। आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस, मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारी सफलता को देखकर। आई वॉन्ट टू विश यू हैप्पी कांग्रेचुलेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम, और बधाई हो तुम्हें कि तुम्हारी ब्रिलियंट सक्सेस के लिए ओके। कितनी आसान भाषा में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसान भाषा में आपको समझाया है ओके। तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू ओके। तो माता पिता को है अंकल आंटी को प्रणाम कहिएगा, और मतलब मान लीजिए गोलू उसका छोटा भाई है तो गोलू को प्रेम ओके। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें ओके। योर लविंग फ्रेंड, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ वो आपको लिखना है। कितनी इजी भाषा में, देखिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ लेकिन कितनी मजेदार मैं आपको समझा दिया ओके। बस एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है और अभी आप तैयार कर लेते हैं, फिर आपको क्या है बोर्ड एग्जाम तक इन लेटर को पढ़ना नहीं पड़ेगा, यही आपके रहने वाले हैं, चाहे आपका हाफ ईयरली हो आगे आपका बोर्ड एग्जाम हो। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट पूछा जा रहा है राइट अ लेटर योर फ्रेंड आस्था इनवाइट हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी ओके। आपको अपने क्या है फ्रेंड आस्था है उसको क्या है इनवाइट करना है कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो आपके घर में आए और बिताए वहाँ ओके। चलिए सभी देख लेते हैं। जिस प्रकार से आपको लिखना है ये आपका हो जाता है, आपको यहाँ एड्रेस डाल देना है ओके। वही पूरा पैटर्न चल रहा है आप देख रहे हैं, बस आपको बीच का मटेरियल में आपको समझा देता हूँ डियर फ्रेंड को ना जो भी आपको दिया हुआ है उसी के हिसाब से लिखना है ओके इसमें ओके। तो आई एम फाइन हेयर, देखिए इसमें यही सिस्टम रहता है, उसमें आपको लिखना है आई अटेंशन वाई ड्रू, ये आप लिखना लिखनी पड़ती है, जबकि आपके इनमें क्या लिखना पड़ता है इनफॉर्मल लेटर में आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल फाइंड देयर द ब्लेस ऑफ गॉड ओके। तो देयर द ब्लेस ऑफ गॉड, इस प्रकार से आपको ये लाइन सभी फिक्स है ओके। वी हैव फिनिश आवर एग्जाम, हमने क्या अपने एग्जाम खत्म कर लिए हैं। वी होप दैट वी शैल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, और जो अपने पेपर हो चुके हैं उनमें हम क्या अच्छे अंक लाएंगे ओके। लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी ओके। लास्ट ईयर क्या है पिछली साल मैंने जो गर्मी की छुट्टी है वो तुम्हारे यहाँ बिताई थी ओके। दिस ईयर आई वांट टू यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माय सिटी, अब मैं आशा करता हूँ क्योंकि कि अब तुम मेरे घर आओ, मेरे यहाँ क्या है गर्मी की छुट्टी बिताओ ओके। वी शैल विजिट
ऑल द वर्थ विजिटिंग प्लेस ऑफ द सिटी। हम क्या है वर्थ विजिटिंग मतलब देखने लायक जहाँ जहाँ भी स्थान है उनको हम देखेंगे। ओके मेरे शहर में कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू छोटू। ओके टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लविंग फ्रेंड। ये आपको जो दिया हुआ है। ओके लेकिन बीच का मैटर 3-4 लाइन बस में आपको समझाएगा, बाकी ऊपर नीचे का वही है। ओके इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ये अपना कंप्लीट हो जाता है तो इंपॉर्टेंट लेटर मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देखेंगे नोटिस मेकिंग। ओके तो नोटिस मेकिंग में देख लेते हैं। नोटिस मेकिंग दोस्तों आपका पहला है, आपको लॉस्ट फाउंड का नोटिस तैयार करना है, एनुअल फंक्शन का नोटिस तैयार कर लेना है, डिबेट कंपटीशन मतलब बाद व्याप्त प्रतियोगिता, उसके लिए आपको क्या है आपको नोटिस मेकिंग तैयार कर लेना है। ओके चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको पैटर्न लिखना है। ओके तो चलिए दोस्तों मैं आपको नोटिस मेकिंग पहले बता देता हूँ। पहले अपन एनुअल फंक्शन का देखेंगे क्योंकि एनुअल फंक्शन का मेरे में है इसमें। ओके फिर मैं आपको उसका भी लॉस्ट फाउंड को बता दूंगा और डिबेट कंपटीशन के भी आपको बता दूंगा। ओके तो पहले पैटर्न समझने में फोकस करिए क्योंकि पैटर्न अगर आपसे बन जाएगा फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपने कहीं मटेरियल जो आपको डिटेल लिखनी है वो लिख लेते हैं अच्छे से, लेकिन आप उसका तरीका से नहीं बनाते क्योंकि नोटिस का मतलब है कि आपको नोटिस बोर्ड में चिपकाना है तो एक अच्छा तरीका से सजाना चाहिए जैसे लोग आकर्षित हो उसे देखें। तो आप अच्छे से बनाएंगे तो आपको क्या है टीचर आपको देखते ही आपको नंबर दे देता क्योंकि टीचर की लाइन शब्द नहीं पढ़ता। आपने देखे हुए आप सुने होंगे कि ऐसा होता है। ओके इसलिए क्या है आपको पहले फोकस बनाने में ध्यान रखना है। ओके कि जैसे देखे तो लगे हाँ बहुत ज्ञानी स्टूडेंट है, अच्छा उसने लिखा हुआ है। ओके टीचर को लगना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जब भी नोटिस बनाए आपको हेडिंग डाल लेनी ऊपर एक नोटिस मेकिंग। ओके इस प्रकार से ये डली हुई है पेपर में। ओके और फिर आपको जो कॉपी होती है उसमें फुल पेज आपको लेना है। फिर आपको क्या है क्वेश्चन नंबर मान लीजिए तीसरा है तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर इस प्रकार से लिख देना। ओके ये तो आपको पता होगा। अब आपको पूरा एक बॉक्स बना लेना अपने पेज में। ओके बॉक्स इस प्रकार से देखिए पूरा बॉक्स में बना हुआ है, पेज में मैंने पूरा फुल बॉक्स बनाया हुआ है। ओके फिर आपको क्या लिखना है, अपने स्कूल का नाम डालना है जो भी मतलब जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है वो मतलब वो स्कूल का जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ वो आपको लिख देना है, वो आपको यहाँ लिखना है। ओके नहीं दिया हुआ तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आपको क्या करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आपको नाम लिख देना है। इस प्रकार से यहाँ डेट लिख लीजिएगा, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं आपको लिखना है 14 सितंबर 2023। ओके नोटिस इस प्रकार से लिख दी कि नोटिस बताई जा रहे हैं। फिर यहाँ टॉपिक डालना है, एनुअल फंक्शन का बता रहे हैं, लॉस्ट फाउंड का बता रहे हैं, डिबेट कंपटीशन का बता रहे हैं, जिसका बता रहे हैं वो आपको हेडिंग डालना है। पैटर्न सीख लीजिएगा आपसे बन जाएगा। ओके ये आपका हो जाता है। अब यहाँ बीच में आपको क्या पूरा मटेरियल रखना पड़ता है, लास्ट में आपको इस प्रकार से देना पड़ता है। चलिए मैं आपको एनुअल फंक्शन का एक बार समझा देता हूँ। ओके तो समझ गए होंगे पैटर्न। अब इस प्रकार से लिखना है, हमारे स्कूल इज, और कम शब्दों में 3 से 4 लाइन में बताना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी पड़ती है। ओके 3 से 4 लाइन में आपको बताना पड़ता है। ओके तो हमारे स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन, आपको डेट लिख देनी है एट 6 PM इन द स्कूल। ओके जो अपना स्कूल है वो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। जैसे आप लिख रहे हैं 14 सितंबर को, आप पेपर में आप लिखेंगे तो आपको लिख देना 18 सितंबर। 18 सितंबर 2022 को क्या है एनुअल फंक्शन हो रहा है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ओके द टॉपिक्स विल बी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामाज, ओके एक्सेट्रा। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके वहाँ के टॉपिक्स होंगे मतलब कौन कौन से टॉपिक्स होंगे तो वहाँ क्या होगा, देशभक्ति सॉन्ग भी होंगे, गाना होगा, ओके जोक्स होंगे, ड्रामा होगा, नाटक होगा, डांस होंगे, ये सब होगा। ओके और जो चीफ जजेस्ट होंगे वो क्या है अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने जिला के जो कलेक्टर होंगे वो क्या है चीफ जजेस्ट होंगे। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। मैं क्या है सभी से निवेदन करूँगा कि इस क्या है इस एनुअल फंक्शन में सभी लोग क्या है हिस्सा लें। ओके और क्या है इस प्रोग्राम को एक बड़े लेवल में बनाए। ओके विलिंग स्टूडेंट गिव्स देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। ओके जो इच्छा जिन छात्रों को इच्छा कि मैं डांस करूं, गाना करूं, नाच करूं, जो भी करना है वो क्या है अपना नाम लिखवा दें पहले से। नहीं अपने स्कूल में जब भी कुछ होता है तो पहले से कहते हैं कि भैया इन टीचर के पास क्या अपना नाम लिखवा दो, आपको गाना गाना है या आपको शायरी करनी जो भी। ओके तो इस प्रकार से बताएगा कि इस मंडे के पहले क्या है जो स्कूल का सेक्रेटरी उसके पास नाम लिखवा दे। ओके सेक्रेटरी नेम लिख दिया इस प्रकार से। ओके तो क्योंकि कितना आसान भाषा में दिया हुआ है, 2 लाइन में इसमें आपको पैटर्न आपने समझ लिया होगा, कितनी आसान भाषा में बनने एनुअल फंक्शन का देख लिया। ओके अब ये लॉस्ट फाउंड को इसमें नहीं दिया तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। मटेरियल आप देख लीजिए, अब ये इसमें दिया है, गाइडों में दिया है, तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए आपको नोट। ओके तो इसका आपको मान लीजिए आप केवल मटेरियल ले लीजिए, तरीका मैं जो आपको बता रहा हूँ इसका आप यूज करना है। ओके इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगर आप डिबेट कॉम्पिटिशन का देखना चाहते हैं, डिबेट कंपटीशन का भी आप देख लीजिए इस प्रकार से आपको यहाँ स्कूल का नेम डालना है, नोटिस हेडिंग डालनी है, डिबेट कंपटीशन डेट डाल देनी है, फिर अवर स्कूल ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन ऑन इतना डेट में आप दिया है इन स्कूल। ओके द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये अब लाइन कुछ लाइन याद कर लीजिएगा, वही आपको लिख देनी है, बस आपको टॉपिक का नेम चेंज कर देना है। ओके फिर इसमें क्या लिखना है, 2 पार्टिसिपेट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, मतलब स्कूल से क्या है 2 पार्टिसिपेट सिलेक्ट होंगे डिबेट कंपटीशन के लिए। ओके आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। ओके ये आपके लाइन पहले भी हम देख चुके हैं वही। ओके विलिंग स्टूडेंट्स गिव्स देयर नेम
टू द सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। वही लाइन है, देखिए पूरा एक बार याद कर लेते तो आपने डिबेट कॉम्पिटिशन की बन जाएगा, एंड फंक्शन के भी आएगा, और ब्लड डोनेशन का भी आ जाए तो ब्लड डोनेशन कैंप का भी बन जाएगा। ओके, तो आप एक याद कर लेते 4-5 आपसे बन जाएंगे। ओके, और इन्हीं से बाहर जाता नहीं है आपका, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं सीखने के लिए। तो मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट नोटिस बता दिया है, नोटिस मेकिंग और किस प्रकार से आपको लिखना है ये पैटर्न ही बता दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। ओके, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग में आपको देख लेते हैं कौन कौन से आपको तैयार करना चाहिए। तो पहले आपको तैयार कर लेना है, जो पॉपुलर है तो मैं आपको बता देता हूँ। यू आर कुणाल तिवारी, आप कुणाल तिवारी हैं। यू वांट टू सेल योर हाउस होल्ड थिंग्स, राइट एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। ओके, आप कुणाल तिवारी हैं और आपने अपना क्या हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब हाउस होल्ड थिंग्स मतलब होता है घरेलू वस्तुएं। घरेलू वस्तुएं मतलब हो जाता है आपका कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी, ये सब आप क्या मतलब घरेलू वस्तुएं बेचना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या है एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ओके, तो चलिए इसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको पैटर्न बनाना है। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट अगर आपका आता है तो पहले आपको इस बार बॉक्स, तो देखिए इसमें भी बॉक्स बना लेना, जिस प्रकार से पूरा बॉक्स दिया हुआ देख सकते हैं बॉक्स है। ओके, इसके बाद आपको लिखना है फॉर सेल। ओके, बिकाऊ है, फॉर सेल मतलब बिकाऊ है। हाउस होल्ड थिंग्स, हाउस होल्ड घरेलू वस्तुएं वो बिकाऊ है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ आपको डिटेल देनी है कि भाई हमें क्या क्या बेचना है। ओके, तो फ्रिज बेचना है, फ्रिज क्या है LG कंपनी का 280 लीटर का है। वॉशिंग मशीन बेचना है, बजाज कंपनी की ऑटोमेटिक है। टीवी है, सैमसंग की है। ओके, और कूलर बेचना है मैं तूफान कंपनी का। इस प्रकार से आपको एकदम कोई यहाँ पूछने नहीं आ रहा, आप तो अपने से लिखना है। ओके, ये क्या AC बेचना है LG कंपनी का, इस प्रकार से आपको डिटेल देनी है जो वस्तु बेचनी है। फिर आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन। ओके, मैं बेच तो रहा हूँ लेकिन जितनी वस्तुएं बहुत अच्छी कंडीशन में है। ओके, अब सबके मन में आ गया कि भाई ये बेच तो रहा है ये सामान, तो क्यों बेचना चाहता है जब अच्छी कंडीशन में, तो इसको आपको रीजन भी आपके उसके किसी मन में आया तो रीजन भी लिख देना है। ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, जो ऑनर है मालिक वो विदेश जा रहा है इसलिए वो अपना सामान बेचना चाहता है। ओके, फिर कॉन्टैक्ट नाउ, अब जब किसी को मान लीजिए लेना है तो वो कॉन्टैक्ट तो करेगा ही, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस प्रकार से लिख देना है। ओके, तो ये आपका देखिए कितना ईजी लैंग्वेज में पैटर्न बस है, इसमें मटेरियल तो बहुत ही कम लिखना पड़ता है। पूरा रोल रहता है आपको नंबर देने का, किसका, आपके तरीके का। ओके, इसलिए मैंने क्या है फ्री के नंबर कहता हूँ, बस तरीका सीख लेते हैं तो आप क्या है आराम से इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी स्टूडेंट का फेल होना ही नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें इतने सारे मिल जाते हैं टॉपिक जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी आप मान लो क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं करते हैं तो भी इन टॉपिक्स की सहायता आराम से पास हो जाते हैं। लेकिन अधिकतम स्टूडेंट का है इंग्लिश में फेल होते हैं क्योंकि यहाँ इंग्लिश से वो डरते हैं। मैं आपको कितनी आसान भाषा में आपको इंग्लिश समझा रहा हूँ, क्योंकि वही आपको टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, आपको एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार कर लेना है। यू आर श्याम साहू, यू वांट टू सेल योर हाउस, राइट एडवर्टाइजमेंट एंड लोकल न्यूज़पेपर। अब दोस्तों आप क्या है, अब आप पूरा अपना घर ही बेचना चाहते हैं। पहले आप क्या है घर की वस्तुएं बेचना चाहते हैं, आप पूरा घर बेचना है, तो इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ हाउस, अब पूरा हाउस घर में बेचना है। अब ओके, अब घर बेचना है तो घर के बारे में आप क्या बताएंगे किसी को जब आपको बेचना है कि रूम से 4 रूम से कितने बाई कितने, ये भी कहा जाता है। हॉल है, किचन है, डाइनिंग रूम है, भैया स्विमिंग पूल भी है, मतलब एक आंगन भी है। इस प्रकार से आपको बताने कितने बाई कितने, ये आपको बता देना है। प्लेस बताना कि भाई वो प्लेस में कहाँ है, तो आपको प्लेस भी आपको दे देना है, जो भी आपको अपने कहीं भी लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्यों बेचना चाहता है भाई हाउस, क्योंकि ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, मालिक विदेश जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। तो इस प्रकार देखिए एडवर्टाइजमेंट आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दी है और आपको पैटर्न भी बता दी। कोई दूसरा भी आ जाता है बस आपको फॉर सेल लिख के वो आपको जो जिसका भी आ रहा है वो आपको लिख देना है और उसके बारे में आपको 2-3 शब्द लिख देना है, 2-3 उसके बारे में आपको लाइन लिख देनी है, फिर आपको ये लिख देना है, ये तो आपकी फिक्स ही रहेगा। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग आपको किस प्रकार से करना है, तो पहला है कि प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। यूज ऑफ ड्रग्स के ऊपर आपको क्या है एक पोस्टर आपको बनाना है। ओके, मतलब पोस्टर मेकिंग करनी है। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया हुआ है आपका यूज ऑफ ड्रग्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पीवीसी पेपर में आ चुका है, मैं तो ओल्ड वाली ली हुई है, न्यू वाले देखेंगे लाइन से आता रहता है। ओके, तैयार कर लीजिए किस प्रकार से आपको इसमें बॉक्स बनाना है। डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इफ यस देन से नो टू ड्रग्स। अगर आप क्या है आप अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, इफ यस यदि हाँ तो कहिए से नो टू ड्रग्स, मैं आपका है ड्रग्स का सेवन नहीं करूंगा। ड्रग्स लीड टू डिजायर्स। ओके, मतलब जो ड्रग्स है वो ले जाता है कहाँ, अपने विनाश की ओर। इस प्रकार से आपको लिख देना है और इस प्रकार से स्टार बना के सजा भी सकते हैं। ओके, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ईजी रहता है, कितना आसान है, इसमें लिखना 2-3 शब्द पढ़ते हैं आपको और बस इन्हें सजा के लिख देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये पूरा दिया हुआ डिटेल से इसमें आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर आपको इसमें क्या है आपको पोस्टर बनाना है। ओके, तो बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर आप देख लीजिए, ये आपको बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर ये दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। बॉक्स बना देना है, इफ यू आर अलर्ट यू कैन ओके अ बॉम्ब ब्लास्ट व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड। ओके, ऐसी कोई वस्तु देखे जो संदिग्ध है, ओके, जिसमें लगे कि बॉम्ब ना छुपा हो, डॉल ट्रफिन बॉक्स, ओके, ब्रीफ केस एक्सेट्रा। ओके, इन पब्लिक प्लेस ट्रेन बस इमीडिएटली कॉल, अगर आप देखते हैं बम कहीं मिलते हुए तो तुरंत ही क्या है पुलिस नियर वाले पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें या 100 डायल करें। ओके, ये आपका हेल्प दिल्ली पुलिस इस पार्ट से आपको लिख देना है। ओके, तो अपना बम ब्लास्ट का हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको तैयार कर लेना है डोंट बी क्रूल एनिमल, मतलब क्या है जानवर उनमें अत्याचार न किया जाए। इस पर क्या है
आपको एक पोस्टर बनाना, तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका डोंट बी क्रूल टू एनिमल, ओके, लव दें, उन्हें प्रेम करें, उन्हें फीड दें, भोजन खिलाएं, सेटल दें, उन्हें क्या छाया दें, ओके, सेव एनिमल्स सेव अर्थ, ओके, इस प्रकार से आपको बना देना है। अगर आपसे क्या है चित्र बनाते बन जाता हो तो आप क्या है कुछ डायग्राम बना दीजिए आप एनिमल से, ओके, इस प्रकार से आपका पोस्टर तैयार हो जाता है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दिए और दूसरा भी आ जाता तो आप तरीका समझ लीजिएगा, ओके, तो तरीका बन जाएगा तो आपका किसी प्रकार से आपसे बन जाएगा पोस्टर मेकिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे आर्टिकल राइटिंग। ओके, अब पहले लगातार कमेंट करते हैं सर इंपॉर्टेंट ऐसे बता दी, भाई साहब अब क्या है आपके में ऐसे नहीं आता। ओके, अब आपके में आता है आर्टिकल राइटिंग। ऐसे और आर्टिकल राइटिंग में क्या अंतर है? ऐसे में आपको क्या है 3 से 4 पहले ज़्यादा नंबर का आता था तो पॉइंट में लिखना पड़ता था, फिर उसके अंदर भी डिटेल बतानी पड़ती थी। आर्टिकल राइटिंग मतलब 1 से 1.5 पेज एकदम थ्योरी में आपको लिख देना है, जो भी टॉपिक आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट देख लीजिए कौन कौन से एनएसएस कैंप के ऊपर आपको तैयार कर लेना है। ओके, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का। ओके, द वैल्यू ऑफ गम्स, सी नो टू पॉलीथीन बैग्स। इनका मैंने दोस्तों आपको क्या है यूट्यूब चैनल पर बता दिया है बेहतरीन तरीके से, स्पेशल वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट इंग्लिश की, द वैल्यू ऑफ गेम्स की, से नो टू पॉलीथीन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो क्लिक करके आप क्या है उनकी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बहुत ही कम भाषा में, मतलब बहुत ही कम शब्दों में, आसान भाषा में बताएं। ओके, रिपोर्ट राइटिंग आपकी आती है एन एक्सीडेंट बिटवीन अ कार एंड बस, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। ये मैं आपको 1 महीने पहले ही सब पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो वहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, स्पेशल वीडियो है उनमें मैंने अच्छे से डिटेल से समझाया है, तो जाकर देख लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग बता दी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, अगर आप PDF और डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना है, गूगल पर सर्च करना है अनुरागसाडीclasses.com। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करके आप क्या है वहाँ से आप क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के मासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।